पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसके 21वें पद को देखेंगे। पहला राजा उसका 18वां अध्याय उसका 21वां पद। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे बोलो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे बोलो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। प्रार्थना करें। विश्वास योग्य धर्मी प्रभु, नम्रता दीनता के साथ में मैं अपने आप को, अपनी देह, आत्मा, प्राण और शरीर को आपके अधिकार के नीचे लेकर के आता हूँ और आपसे विनती करता हूँ मेरे हृदय के सोच, मुंह के बोल आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मैं घटूं लेकिन आप बढ़ें। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप अपनी बड़ी दया के साथ में अपने अनुग्रह और अपनी दया की आत्मा को हमारे बीच में परमेश्वर पिता जब मंडला रहे हैं प्रभु, तो हर एक जन तेरी आत्मा से तृप्त होने पाए। प्रभु हम घटें लेकिन आप बढ़ें। हमारे जीवन परमेश्वर पिता वचन के सम्मुख परमेश्वर पिता जब हों तो प्रभु हम परमेश्वर पिता अपनी भूमि को, अपने पटल को परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी डालता आपके हाथों में समर्पित करें और आपसे कहें प्रभु आपकी मर्जी मुझ में पूरी होने पाए। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं वचन के समय में प्रभु हमारे ध्यान, हमारे मन इधर उधर ना भटकने पाए। मन आपकी मन और धीमी आवाज को सुनने के लिए तत्पर और तैयार हो। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने दास को अपनी आत्मा से भर प्रभु नया अभिषेक दे, बोलता हुआ और स्पष्ट और साफ शब्द और उन्हें जीवन दे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु वेदी के जलते हुए नारों से मेरे होठ और जुबान को छू और पवित्र कर। मैं घटूं लेकिन आप बढ़ें परमेश्वर पिता। हम यहाँ से प्रभु आपकी आराधना लेने आए, आपकी आराधना करें परमेश्वर पिता। आपको परमेश्वर पिता आपसे मांगा प्रभु जी डालता, आपके लिए परमेश्वर पिता गवाह बने प्रभु जी डालता। आप प्रभु समय है कि आप हमसे बातें करें और हम आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए इस हफ्ते में तैयार होने पाए। हमारी विनती को सुन ले क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के बहुमूल्य और परमेश्वर पिता आदर में नाम में करके मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों प्रभु का कलाम इस तरीके से कहता है कि एलिय्याह लोगों के पास में पहुंचा। एलिय्याह लोगों के पास में आया और जब एलिय्याह लोगों के पास में आया तो प्रभु का वचन एक बात को बताता है कि ये बात पहले से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट थी कि वहां पर जो लोग हैं वो दो विचारों में हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है एलिय्याह लोगों के पास में आया और एलिय्याह जब लोगों के पास में आया तो एलिय्याह ने लोगों से कहने लगा कि तुम कब तक दो विचारों में फंसे रहोगे, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। और मेरे मित्रों इस बात को एलिय्याह जब उनसे कह रहा है, कर रहा है, तो उनमें से किसी ने भी एक भी उत्तर एलिय्याह को नहीं दिया। और एलिय्याह परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मेरे मित्रों उन जगह पर रखा गया, उस जगह पर भेजा गया है जहां पर अभी तक प्रभु की महिमा पूरी तरीके से नहीं हुई। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि हम आराधनालय में बैठे हो तो हम दो विचार के नाम, जरूरी नहीं है कि हम वचन पढ़ते हो तो दो विचार के नाम। ये जो दो विचार का रिलेशन ये अंदर है, इसे बाहर कोई भी देख नहीं सकता। इससे मेरे मित्रों हम अपने आप को प्रसन्न करते हो, वचन पढ़ते हो, हम प्रार्थना करते हो, हम संगति में जाते हो, हम लोगों को खुश करते हो, लेकिन नासरत का यीशु एक बात को जानता है कि वो दो विचारों के साथ में है जीवन या एक विचार का है। प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ है दो नाव पर पैरा करके मनुष्य पार नहीं हो सकता, उसे एक नाव पर होना होगा। प्रभु के लोगों कई बार हम वचन पढ़ते हैं लेकिन आज तक वचन पर विश्वास नहीं कर पाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इतनी बड़ी भीड़ है, इस भीड़ पर मुझे तरस आता है, मैं इन्हें ऐसे नहीं भेजना चाहता। चेलों के पास में क्या था? दो विचार थे। चेले कहने लगे इतनी बड़ी भीड़ है, यहां पे हम कहां से लेकर के आएंगे, और जो होगा भी वो काफी नहीं है। एक विचार होना चाहिए था। प्रभु कह रहा है तुम मेरे चेले हो,
इनके लिए कुछ प्रबंध करो। तो जो था वो प्रभु के पास ले आते, सीधी सी बात। और तो प्रभु नहीं कह रहा, प्रभु ये तो नहीं कह रहा कि इनके लिए यदि 4000 है तो 4000 रोटी लाओ। प्रभु क्या कह रहा, जो कुछ तुम्हारे पास में वो लाओ ताकि इनको क्या किया जा सके, दिया जा सके। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, लेकिन चेले क्या कहे, चेले दो विचारों में, इतने से इतना पूरा कैसे हो। हमारा जीवन समाप्ति की ओर है और हमें मालूम है कौन सी बीमारी हमारे जीवन को पकड़ लेगी, हमें मालूम है। हम चारों तरफ से इस समय पर घेरे में लोग हैं। संसार के हालात को देख लो, महामारी को देख लो, अकालों के द्रव्य को देख लो, चारों तरफ से घिरता जा रहा है मनुष्य, लेकिन आज तक वो एक विचार का नहीं बना, दो विचारों में फंसा हुआ है। और प्रभु का वचन इस बात को बताना चाहता है, यदि जो व्यक्ति दो विचार का होता है वो प्रभु की सेवा कभी नहीं कर सकता। सैमुअल यदि दो विचार का होता तो उसके पास में कभी भी प्रभु की आवाज आ ही नहीं सकती। सैमुअल एक विचार का, सैमुअल को ये मालूम है कि ये आवाज मेरे पास में आई है, तो उसे इतना मालूम है कि ये शायद परमेश्वर के जन की है, क्योंकि वो छोटा बालक है। और उस आवाज के बाद में परमेश्वर के कलाम में लिखा है, वो दौड़ करके गया और दौड़ करके जाकर के पूछता है, उसने उसे बताया। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये प्रक्रिया 3 बार, और सैमुअल के पास में कोई भी अपना विचार नहीं। प्रभु का कलाम मुझे आप 5 की सुबह के समय में जिस बात पर लेकर के चलना चाहता है, वो प्रभु का वचन एक बात को कहना चाहता है कि तुम दो विचारों में कब तक फंसे रहोगे, कब तक दो विचार। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये दो विचार वाला जीवन यहूदा स्फूर्ति के पास भी था। यहूदा स्फूर्ति थैली को भी देखता था और प्रभु की संगति को भी। वो दोनों चीजों को लेकर चलना चाहता था। परमेश्वर ने क्या कहा, जाओ जाकर के वहां पे क्या करो, तैयारी। वो तैयारी के समय में क्या हुआ, उसने थैली को पे जाना एक विचार में आया जो कि सही नहीं था और अपने आप का क्या कर लिया, हानि कर लिया। आज पता है हम बहुत बड़ी बड़ी गवाही देते, बहुत बड़ी बड़ी बात करते, बहुत बड़ा बड़ा अंदर फक्त रखते, और पता क्या रखते, हमारे तो बहुत पुराने लोग, हमारे तो घर के इतने पुराने लोग इसमें रहे, मसीह में है, मसीह में मर गए। लेकिन मेरे से जो मेरे मित्रों, हमारे पास में आज भी दो विचार। प्रभु का वचन कहता है, दो विचार का व्यक्ति कभी भी प्रभु को खुश नहीं कर सकता। भविष्य के लोगों, हमें मसीह जीवन में निर्णय लेने वाला जीवन होना चाहिए। जब तक कि आपका निर्णय में जीवन नहीं होगा, आपके पास से दो विचार कभी नहीं आएंगे। और ये निर्णय हमें मसीह में होकर लेना होता है। कई बार हम निर्णय किसमें लेते हैं, स्वयं ले लेते हैं, वो प्रभु की मर्जी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, वो निर्णय तुम्हें मुझ में होकर के लेना है, और जब तक के वो निर्णय प्रभु में होकर के नहीं लेंगे, तब तक दो विचार में फंसे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। एलिया लोगों के पास में गया और एलिया ने लोगों के जीवन को जब टटोला और देखा, तो एलिया देखता है कि इनके पास में दो विचार है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। ये विचार जब तक कि मेरे और आपके पास में दो रहेंगे, प्रभु का वचन कहता है, मैं और आप दोहरे जीवन को जी, और दोहरा जीवन मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकता। दोहरा जीवन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 17वें पद में देखो। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17वां पद। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। प्रभु का वचन कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और वहां से अलग होना है। ये दो विचारों में तुम नहीं चल सकते। तुम संसार में भी रहते हो, मुझ में भी रहना चाहते हो। तुम संसार को भी कुछ करते हो, मुझे भी कुछ करना चाहते हो। तुम संसार जैसी बातें भी करते हो और मेरी जैसी बातें भी करते हो। एक मनुष्य को तुम कब तक, एक व्यक्ति दो में जाकर कुछ करने की कोशिश करेगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन कहता है 6 अध्याय 17वें पद में लिखा हुआ है, तुम उनके बीच में से निकलो। दो विचारों में मत फंसे रहो। और मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल एक बात को बताना चाहती है। जिस समय पर रूथ को एक निर्णय लेना था, उसने मसीह में होकर के उस निर्णय को लिया, और वो निर्णय मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, उसने अपने लाभ के लिए नहीं लिया, पर उसे जो पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है, उसमें होकर के वो निर्णय लेकर के एक बात कहती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तुझे भूमि मिले वहां मैं भूमि में रहूंगी। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, दो विचारों में नहीं थी कि मैं इधर भी रहूं या उधर भी। एक विचार में आई। प्रभु का वचन कहता है, हम आज
प्रभु उनसे कह रहा है मैंने जो तुझे दिया इसमें संतुष्ट है, लेकिन हम उसमें नहीं है। प्रभु भी कह रहा है मैं तुझे लेने के लिए अब तो आने वाला हूं, लेकिन हमारे पास अभी भी दो विचार है। प्रभु के पास में घर है भी या नहीं, मुझे लेके जाएगा भी नहीं जाएगा, मैं छूट तो नहीं जाऊंगा। हमें क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे पास में जो दो विचार है, हमें मालूम है अंदर से कि हम प्रभु के योग्य अभी तक नहीं, इसलिए दो विचारों में पता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, पढ़ो मेरे साथ में, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 6 और 7वें पद को पढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है दो विचार, हम शरीर पर और शरीर की बातों पर क्या है फंसे। कभी हम चिंता नहीं करते कि जो आत्मा परमेश्वर ने इसके अंदर रखी है ये क्या हो। हमारे पास तो बहुत ज्यादा समय शरीर के लिए, बहुत ज्यादा समय शरीर को चिंता करने के लिए है, लेकिन हमारी आत्मा कैसी है? बीमार है और हम दो विचारों में फंसे। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने बात को बताना चाहता हूं। मनुष्य इतना परेशान है, सोचता है मेरा फैट बढ़ रहा है, कोई सोचता है डॉक्टर ने कहा है मुझे घूमना जरूरी है। क्या आपको आपके डॉक्टर ने कहा कि आप आत्मा से आत्मा भी आपकी नहीं रह सकती? दो विचारों में फंसे। प्रभु कह रहा है इनमें से निकल। यदि तेरी आत्मा तृप्त है, यदि तेरी आत्मा हस्तपुष्ट है, तो तेरा सब कुछ अपने आप हो सकता है। हमारी आत्मा मरी पड़ी, जब हम बात करते हैं तो मरी में बात करते हैं। हम प्रभु के आराधनालय में दिखते मरे में दिखाई देते परमेश्वर के लोगों, लेकिन दो विचार में फंसे। यदि हमें कोई छेड़ दे तो पता हम क्या कहेंगे? अरे उसे क्या पता, हमने तो पूरी बाइबल पढ़ ली, फिर भी विचार पर नहीं बदला। प्रभु का वचन इस बात को बताना चाहता है, तुम कब तक दो विचारों में फंसे रहोगे? तुम शरीर को भी प्रसन्न करना चाहते हो और आत्मा को भी, ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज प्रभु की है और प्रभु का वचन कहता है शरीर तो नाशवान है, आत्मा प्रभु की है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, पहला राजा 18वां अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा है, और एलिया सब लोगों के पास जाकर के कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके हो? मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यदि कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए जाए और उसके पास में प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के दो विचार, ट्रेन में चढ़ जाऊं या खड़ा रहो, ट्रेन क्या करेगी? ट्रेन उसका इंतजार नहीं करेगी। हमने देखा पुराना हाल, हमने अपने पूर्वजों का देखा, हमने अपने घरानों का देखा, हम वहां से निकल करके आए। लेकिन मेरे जिद्दों, मेरे मित्रों, हम उनसे पता बस क्या सीखा? हमने केवल इतना सीखा कि हमने उन्नति करी, लेकिन आत्मा हमारी आज भी क्या है? मरी हुई। हमारे काम कैसे मरे हुए। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, जब तक हम निर्णय मसीह में होकर के नहीं लेंगे तब तक हमारे पास दो विचार कभी भी नहीं जाए। हमें मसीह में निर्णय लेना है, और मसीह में निर्णय लेने का आप जानते हो, जो भी पृथ्वी पर पड़ करके मरता नहीं है वो कभी भी फल। हमारे पास में दो विचार है, हम कहते हैं प्रभु भी खुश हो जाए और संसार भी खुश हो। कभी आपने कभी अपने घर में, अपने परिवार में प्रभु के लिए निर्णय की भूमि रखी? आपने कहा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। परमेश्वर के लोग हम दोनों को खुश करते, हम खुश करते थक जाएंगे, लेकिन जब तक दो विचार रहेंगे, याद करना परमेश्वर के कलाम से भी मौका मिला तो उन चीजों को देखेंगे, हम प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे। प्रभु के राज्य में मेरे मित्रों एक विचार का व्यक्ति होता है। प्रभु के घर में एक विचार का व्यक्ति होता है। प्रभु की बादशाह में एक विचार का व्यक्ति होता है। प्रभु करे काश आप मेरी बात को समझ पाओ। यदि सेना में सबसे ज्यादा चीज किस पर फोकस किया जाता है?
ओबीडेंट हर जवान को, आज्ञाकारी हर जवान को होना जरूरी है। पीछे से आज्ञा मिल गई, आप क्या करो, मूव करो। लेकिन आप दो विचारों में हो, मैं जाऊं या ना जाऊं, तो आपको क्या करेंगे, बैठा दे। आप ओबीडेंट नहीं। प्रभु का वचन आज्ञा को मानना सिखाता है, तो अपने पास से दो विचारों को क्या कर, हटा दे, नुकसान हो या। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हम आज तक अपने प्रभु के पास में कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। और दो विचारों का जीवन, पता कैसा जीवन दिखाई देता है? दो विचारों का जीवन दिखाई देता है, सुअर को नहला लो, धुला लो, और फिर छोड़ दो, कहा जाता है। हम इतना प्रयास प्रभु हमारे लिए करा, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन ये नहीं कह रहा विचार को बदलने के लिए नहीं कह रहा, मेरी बात को ध्यान देना। एक है विचार को बदलना, विचार को बदलने के लिए नहीं कह रहा, ये कह रहा दो विचारों में कब तक लटके रहो। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, एक व्यक्ति खुदकुशी करने के लिए गया, वो खुदकुशी करने जा रहा, और जब वो खुदकुशी करने के लिए जा रहा था, एक विचार आ रहा था, कर ले। एक विचार था, मत कर, धीरे धीरे समस्याएं कट जाएंगी, छोड़ दे। एक आवाज आ रही थी, बहुत परेशानी है, कर ले। इन दो विचारों में चल रहा, संघर्ष कर रहा, और अपने जीवन को त्यागने के लिए, अपने जीवन को खोने के लिए उसने इन सब बातों में एक हफ्ता गुजार दिया। क्यों गुजार दिया? निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि दो विचार, एक आत्मा के एक विचार कह रहा है खुदकुशी कर ले, जीवन को खो दे। एक क्या कर रहा है? सर बदल जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हम अपने जीवन की इतनी गति पर पहुंच गए हैं कि हमारा जीवन कई बार हमसे खुद कहता है कि तेरे जीवन का कोई फायदा नहीं। हम कई बार अपने जीवन से खुद बहुत पसंद है, जानते हो क्यों? क्योंकि हमने आज तक अपने जीवन का निर्णय प्रभु में नहीं लिया, अपने घराने का निर्णय प्रभु में नहीं लिया। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जिसके कारण दो विचार लटके पड़े, और दो विचार जहां पर होते हैं, वो कभी भी घर एक, पति के अलग हो, पत्नी के अलग हो जाएगा, नहीं होगा। ये तो प्रभु व्यक्तिगत कह रहा है, तेरे पास में दो विचार। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है, सबसे पहली बात ये होती है, जब तक कि एक व्यक्ति के पास में दो विचार होते हैं, उसकी स्थिति डमाडोल होती है, वो दोहरा जीवन जीता है, वो खुश करता है, संसार को भी खुश करेगा और प्रभु को भी करेगा। प्रभु का वचन कह रहा है, स्थिति तेरी बदलेगी नहीं, तेरी स्थिति जब तक नहीं बदलेगी जब तक तेरे पास में दो विचार बने। और प्रभु विचार स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान पर खड़ा हुआ, जिस भूमि पर खड़ा हुआ, उसने अपने सेवा के कार्यकाल में इस बात को दिखाया, उसने वो स्थितियों को बदला, वो चेंज लाने वाला परमेश्वर। लेकिन हमारे जीवन चेंज नहीं हो पा रहे, स्थिति नहीं बदल रही। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, प्रभु के लोगों के चेहरे से प्रभु का नूर चमकता है। आप अपने चेहरे को शीशे में देखो, और प्रार्थना करने से पहले देखना, प्रार्थना के बाद देखना, परिवर्तन के नहीं आ रहा, विचार दो हैं। आप गए तो थे, लेकिन बदले नहीं। प्रभु का वचन कहना चाहता है, मेरे से तो मेरे मित्रों, इस दोहरे जीवन से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब उड़ाऊ पुत्र को अपने जीवन के अंदर में निर्णय लेने की बात आई, तो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, उसके पास में दो विचार नहीं थे, उसके पास में क्या था? अब मैं उठ के अपने पिता के पास और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी, स्वर्ग की दृष्टि में और आपके सम्मुख मैंने क्या करा है। इसके अलावा और कोई विचार नहीं था। ये नहीं सोच रहा था मेरा भाई मुझे प्यार करेगा नहीं करेगा, ये नहीं सोच रहा था मेरा पिता मुझे गले लगाएगा नहीं लगाएगा, लेकिन एक विचार था, अब मैं अपनी स्थिति को बदलना देखना चाहता हूं। और जब उसने एक विचार आया, उसकी स्थिति बदल गई, उसके बड़े बड़े बाल, उसके खराब कपड़े, उसका भूखा जीवन, जैसे ही उसने एक विचार लाया, सब कुछ क्या हुआ? बदल गया। अब उसके बाद उसके पिताजी का जिम्मेदारी थी, उसके वस्त्र उसके पिताजी की जिम्मेदारी थी, उसके जूते उसके पिताजी की जिम्मेदारी थी, और संबंध को मजबूत करने के लिए उसके पिताजी की जिम्मेदारी।
मेरे से तो मेरे मित्रों, प्रभु कह रहा है तुम एक विचार में बनो, एक विचार के आओ। लेकिन हम नहीं, हमें पता है हमें अपने जीवन को गंवाते हुए बहुत डर लगता है। यदि प्रभु मुझसे ये कह देना कि तुझे दवाई नहीं खानी, तो जब छोड़ 10 बार सोचिए, रोकूं या खाऊं। मैं अपनी बात को बताना चाहता हूं। पतरस के पास में 2 विचार। पतरस प्रभु से क्या कह रहा है? यदि आप ही हैं तो मुझे अनुमति दें कि मैं क्या करूं। लेकिन पतरस के पास में अंदर क्या है? 2 विचार है। प्रभु जानता है पतरस ये तो चाहता है कि मैं पानी पर प्रभु के पास जाऊं, लेकिन पतरस अंदर एक विचार रखे हुए है, मैं चलूंगा भी। और जैसे ही उसने अपने उन दोनों विचारों में प्रभु की आवाज को सुन लिया कि प्रभु कह रहे हैं हाँ तू क्या कर, हाँ। हमने बहुत बार प्रभु की आवाज को सुना, लेकिन एक विचार मेरे से तो मेरे मित्रों, इसलिए कलीसिया, इसलिए हमारे घर, इसलिए मसीह कंपाउंड, इसलिए मसीह इंस्टीट्यूशन, इसीलिए मसीह अस्पताल, इसीलिए मसीह कॉलेज क्या हो चुके हैं? खत्म है। क्योंकि हम किस में लड़े हुए? 2 विचार में। परमेश्वर के लोगों, स्थिति बदलने वाला स्वर्ग में बैठा है, वो मेरी हो या आपकी। लेकिन हम अपनी स्थिति को खुद बदलना चाहते हैं और 2 विचार। हम बहुत क्लेवर तरीके से प्रभु से पूछते हैं, तब हमसे बहुत सीधा होता है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, जब 2 विचार होते हैं मेरे चीजों मेरे मित्रों, तो 2 स्थान होते हैं। एक स्थान किसका होता है हमारे पास में? संसार के लिए। और एक स्थान किसके लिए होता है? छोटा सा प्रभु के लिए। आज हम प्रभु के घर में आ गए और प्रभु यीशु मसीह बड़ा उपकार, पता हमारी प्रार्थना है आज, और हम प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं आपके घर में गया। अरे भाई ये तो वचन के अनुसार तेरा ड्यूटी है, तेरा फर्ज है, तुझे आना है। पता है दूसरे को आज देखेंगे हम, चाहे वो व्यक्ति रोज आ रहा हो, आज वो नहीं दिखाई दे रहा, तो पता क्या कहेंगे, अरे हम तो अच्छे थे, हम तो प्रभु के घर में तो गए थे, वो तो आए। प्रभु का वचन मुझे आपको बताना चाहता है मेरे अजीजों मेरे मित्रों, 2 स्थान। प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, कई बार आपके बीच में तकरार होती है, कई बार आपके घर में तकरार नहीं होती। जानते हो क्यों नहीं होती? जब आपकी भूमि एक स्थान की होती है तो तकरार नहीं होती। जब तकरार होने का कारण होता है भूमि का दोहन, विचारों का दोहन, तो क्या होती है? तकरार। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, एक और स्थान पर चलो और मेरे साथ में देखो प्रभु के लोग। 2 राजा उसका 17वां अध्याय और उसके 41वें पद को पढ़ो। प्रभु करे मेरी बात को आप तक पहुंचने में मदद करें। जी पढ़े। जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही। और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। उधर के कलाम में लिखा है, अर्थात वो जातियां क्या करती थी भाई? यहोवा का भय मानती थी। यहोवा का भय तो मानती, अर्थात हम यहोवा का भय तो भय मानना एक अलग चीज है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, यदि अभी कोई ये कह दे भाई ऐसा ही जो नहर है ना ये ओवरफ्लो हो रही है, तो क्या होगी? भय खाएंगे, सबसे पहले छत पर चढ़ जाएंगे। जी ये भय मेरे से जो मेरे मित्रों, भय से प्रेम नहीं आता। भय से क्या होता है? एक डर है, और डर के द्वारा कोई काम करने में मजा नहीं आता। आप प्रभु का काम करो, एक विचार करो, प्रभु मैं आपने मुझे कहा है मैं इसलिए करूं। ये नहीं 2 विचार, तो हम प्रभु को काम करने तो निकले, पता क्या है कैसे निकले हम? प्रभु आपका काम करते तो आशीष दो। ये विचार नहीं होना चाहिए, 2 विचार है। मुझे आपने बुलाया है, मुझे क्या करना है? वो आप देखो, आप मेरे पिता हो, आपको मेरी चिंता है, मुझे आशीष कब चाहिए, मेरी जरूरतें कब पूरी हो, मेरे लिए क्या आपकी मर्जी है, वो प्रभु का काम है। लेकिन प्रभु को काम भी प्रभु को नहीं करने देते। बता क्या कर, अब मैं तो तेरा काम करता हूं तो मेरे औलाद को आशीष दे, मैं तेरा काम करता हूं तो मेरी पत्नी को चंगाई दे। अरे प्रभु का काम है मेरे भाई, तू इसलिए आया कि मतलब तू प्रभु से जबरदस्ती करे?
प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है ये जातियां यहोवा का भय तो मानती, लेकिन अंदर जो खुदी हुई चीजें हैं उन्हें अपने अंदर से दूर नहीं। देखो केवल मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, आप यदि ये समझो कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, ये डिफरेंट मैटर है। लेकिन यदि आप यीशु मसीह से बढ़ के किसी भी चीज को आदर दे रहे हो ना, या प्रभु के काम पर लाभ उठा रहे हो ना, तो आप एक बात को ध्यान रखना, ये मूर्ति पूजा से भी बड़ा पाप है। केवल मूर्ति पूजा वो नहीं, खुदी हुई, खुदा के कलाम में लिखा है खुदी हुई मूर्तियों की उपासना। यदि आप अपनी पत्नी को प्रभु से ज्यादा प्यार कर रहे हो ना, ये मूर्ति पूजा की बात। प्रभु का स्थान केवल प्रभु को चाहिए। मेरे मित्रों, हम तो कई बार करते हैं, हम अपने दिमाग का सारा लगा लेते, हमें पता हमारी पत्नी नाराज हो गई, हमें पता हमारा पति नाराज हो गया, हमें पता हमारा बच्चा नाराज हो गया, हमें पता कलीसिया का पासवान हमसे नाराज हो गया, हम उससे अपने तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन अंदर क्या करते हैं? दो विचार करते हैं। आज की परिस्थिति ठीक हो जाए, कल फिर वैसी चलेगी। प्रभु कह रहा है तेरी परिस्थिति को बदलेगी कब? जब तुम मुझे क्या करोगे? एक विचार। हाँ प्रभु, डाकू ने क्या करा? एक विचार करा। दूसरा डाकू कितने विचार में था? दो विचार। क्या करा? पहले तो अपने को बचा, फिर हमें बचा। तब हम क्या करेंगे? कंडीशन लगा दी, विश्वास करेंगे। हमारा मुझे नौकरी दे तो मैं तुझे अपनी पहली सैलरी में से एक भाग दे दूंगा, इससे बहुत बड़ा असर करूंगा। मेरे बच्चे को तू क्या कर? सफल बना दे। कभी नहीं उसके आगे कह पाएंगे प्रभु आपके राज्य के लिए दे दूंगा। कहूंगा प्रभु मैं हमेशा तेरे के लिए अपने बच्चे को लेकर के आऊंगा। हमेशा का कलाम क्या है? दो विचारों में कब तक लगे? मेरे चीजों मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, दो विचार का व्यक्ति हमेशा प्रसन्न करता है। देखो यदि मैं आपसे प्रेम नहीं करता ना सच्चे तरीके से, मैं आपको पता क्या करूंगा? प्रसन्न करूंगा, कोशिश करता रहूंगा प्रसन्न करने की। सारी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन मैं आपको प्रसन्न कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन यदि मैं एक विचार रखता हूं और मैं आपसे प्रेम करता हूं और मुझे आपकी हानि दिखाई दे रही हो, तो परमेश्वर के अनुग्रह में मैं आपकी हानि के लिए आपको पहले से क्या करूंगा? तो चाहे आपको करवा लेंगे, या आप जो चाल चल रहे हो चाल अच्छी, लेकिन मेरे जो दो विचार का व्यक्ति होगा तो पता क्या करूंगा? अरे मैं आपसे प्रेम तो करता हूं, मुझे पता तो चला था, लेकिन मैंने पता आपसे क्यों नहीं कहा, आप नाराज हो जाओगे। ये कौन सी बात है भाई? दो विचारों में फंसे रहना। मेरे मित्रों, हम दूसरे को पसंद करते हैं। हमने बहुत सारे जीवन परमेश्वर के लोगों कलाम से हम देख सकते हैं जिन्होंने दूसरों को पसंद किया, लेकिन कभी भी पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्य को पसंद करता तो प्रभु का सेवक। हमें प्रभु ने इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा है, मेरा प्रभु देखता है। लेकिन जानते हो क्या हुआ? अब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा से प्रभु कह रहा है इस बड़े समुद्र पर क्या मार, और पीछे क्या आ रही है? फिरौन की सेना बड़ी तेजी से चली आ रही है। यदि मूसा के पास में दो विचार आ जाते तो मूसा लाठी मारता, पानी में मूसा खुद क्या था? एक विचार। प्रभु आप कह रहे हो, लाठी कितने बार मारी गई? हाँ, हमारे ऊपर लाठी कितनी बार पड़ रही है? फिर पता है सारा दोष किसे देते? प्रभु तू मेरे घर का हाल, प्रभु मेरे शरीर का हाल, प्रभु मेरी पत्नी का हाल, प्रभु मेरे बच्चों का हाल। प्रभु कह रहा है तुम दो विचारों के लोग, दो विचारों का लोग प्रभु को महिमा नहीं। और मेरे मित्रों, मूसा को जरा सा मूसा दो विचार में आता और पीछे मुड़ के देखता कि पहले ये देख लूं कि फिरौन की सेना कितनी दूरी पर है, तो प्रभु का काम मूसा के पास से। मूसा से प्रभु ने कहा, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चलना पता कैसे सिखाया? दोनों दो विचारों का व्यक्ति हमेशा सीधा चलता है, लेकिन जिनके पास में मेरे मित्रों दो विचार नहीं होते, एक विचार का व्यक्ति हमेशा कैसे चलता है? सीधा चलता है। दो विचार का व्यक्ति हमेशा क्या करता है?
दाएं और बाएं। हम अभी तक देख रहे हैं। हम पता क्या देख रहे हैं? हम दूसरे के घर को देख रहे हैं, अपना घर नहीं देख रहे। हम कलीसिया में दूसरे को देख रहे हैं, अपने को नहीं देख रहे। हम कभी नहीं देख पा रहे प्रभु के लोगों कि प्रभु हमसे क्या चाह रहा है। और खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, और जैसे ही मूसा ने अपने परमेश्वर के प्रति एक विचार को लेकर चला, ये काम मेरे लिए नहीं, मेरे प्रभु इस प्रजा के लिए मुझसे करवा रहे हैं, और उसने एक बार लाठी को मारा, मेरे अजीजों मेरे मित्रों, उसके पास में दूसरा विचार मेरे परमेश्वर का डाला हुआ था कि जैसे ही इसके पीछे पीछे फिरौन की सेना आएगी जो तुम्हारा सामना कर रहेगी, वो इसमें क्या होगी? आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला, लेकिन विचार एक मानता है, दो विचार नहीं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, और दो बातों को देख करके समाप्त करते हैं। दो विचार का व्यक्ति हमेशा, मेरे अजीजों मेरे मित्रों, दूसरों को प्रसन्न करता है, लेकिन एक विचार का व्यक्ति मरियम की तरह प्रभु को प्रसन्न करता है। माता के पास में कितने विचार? दो। किचन भी है, और बाद में आके प्रभु के चरण भी देख रही है। हमारा मैं एक दिन बैठा सोच रहा था, प्रभु जो स्थिति बनती चली जा रही है, यदि यही स्थिति इस तरीके से बनती चली गई और भारतवर्ष के अंदर में कहीं पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया बाहर का पैसा, तो सेवक करेगा क्या? चलेगा प्रभु तेरे घर, तेरे राज्य चलेंगे? हमें क्या सिखाया गया? प्रभु ने हमसे कहा मुफ्त में मिला मुफ्त में दो। हमें उल्टा सिखा दिया गया, कहने लगे कि दामने वाले बैल का भी मुंह उल्टा पूछा। अरे प्रभु कह रहा है जिस समय पे तू निकल, उस समय पे ना लाठी लेना ना झोली लेना, ऐसे ही निकलना। सब कुछ कौन करेगा? और ये विश्वास नहीं है, ये विचार नहीं है, तो सेवा में मत। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, बाइबल में साफ लिखा है, तुम कब तक दूसरों को प्रसन्न करते हो? दो विचार का व्यक्ति हमेशा दूसरों को प्रसन्न करता है। वो व्यक्ति खुश हो जाए, वो व्यक्ति खुश हो जाए। आप याद रखना, कभी आप किसी को खुश नहीं कर पाओ। यदि आपका प्रभु आपके साथ है, आप हर किसी को खुश कर पाओ। लेकिन परमेश्वर के कलाम में और एक बात को देख करके समाप्त करेंगे। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, दोहरा जीवन वाला व्यक्ति, मेरे अजीजों मेरे मित्रों, वो अपने लिए नहीं जीता, वो सदैव दूसरों के लिए जीता है। जिसके पास में एक विचार होता है, वो अपने लिए जीता है, क्योंकि उसका संबंध उसके पिता से होता है। अब खुदा के कलाम में परमेश्वर के लोगों, और आगे बढ़ो और 18वां अध्याय उसके 22वें पद को देखो। तो अब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, कि वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिर कर उत्तर दे वही परमेश्वर है। कलाम में लिखा हुआ है 24वें पद को फिर से पढ़ो। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना। क्या कहा? तुम दो विचार के लोग हो। किससे प्रार्थना करना? अपने देवता से। और दूसरा, और मैं यहोवा से प्रार्थना, और मैं एक विचार का व्यक्ति हूं, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। मेरे पास केवल एक परमेश्वर है, तुम्हारे पास में कई देवता है। आगे लिखा हुआ है, क्या कलाम कहता है? और जो आग गिर कर उत्तर दे, हाँ, वही परमेश्वर है। जो गिर कर के उत्तर दे वही परमेश्वर है। आज आपके जीवन के अंदर में यदि आप एक विचार के व्यक्ति हो, तो एक अंदर से क्या लगी हुई है? आग लगी। यदि वो आग आप में नहीं है मेरे मित्रों, आप एक बड़ा नीरस जीवन जी रहे हो। आप वचन नहीं पढ़ते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपके घर में प्रभु का सेवक ना है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप संगति में ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आराधनालय आपको बंद मिले, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आराधनालय के बाहर आप चले जाओ, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में दूसरा विचार सदैव रहता है, मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लूंगा। लेकिन मसीह एक बात को कहता है, कब तक तुम दो विचार करो, एक विचार के बनो। और प्रभु के लोगों को परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है, ये एलिय्याह वही एलिय्याह है
जिससे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम कराए। ये एरिया वही एरिया है जिससे मेरे मित्रों अब आपसे जाकर के कहा कि देख बारिश होगी, और बारिश क्या हो रही, ये वही एरिया है। आगे पढ़ो भाई। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बच्चा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वे यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। अब देखो यहाँ दो विचार के लोग, पहले इन्होंने क्या बनाई, वेदी बनाई, उस पर क्या करी, आग को मांगने लगे। फिर क्या करने लगे, दूसरे विचार के आए, वो क्या करने लगे, इन्होंने कहा वेदी पे कूदने लगो। ठीक है, कूदने से क्या होगा, शायद क्या होगी, आग आ जाएगी। आगे देखो परमेश्वर के लोगों, यहीं पर प्रभु ने बहुत सारी चीजों को रखा हुआ है, और परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, और वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं हमारी सुन, जैसे क्या जिससे मांग रहे उन्हें मालूम बह रहा है। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, इसी तरीके से जब एलिय्याह वहां पर पहुंचा तो एलिय्याह ने ठट्टा किया उनका, मजाक बनाया उनका, और एलिय्याह ने जब अपने परमेश्वर से एक बार प्रार्थना करी, आसमान से एक बड़ी आग गिरी जो उस बच्चे को क्या कर गई, भस्म कर गई। प्रभु के लोगों, जब एलिय्याह एक विचार का है तो उसका परमेश्वर उसकी सुनता है। हम दो विचार, पता है कई बार सेवक को भी प्रार्थना करते हुए पता लगता है सुनेगा भी, क्योंकि दो विचार में फंसा हुआ है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, जब एलिय्याह शारपत नगर में पहुंचा, अब परमेश्वर की मर्जी में पहुंचा, और उस शारपत नगर में अकाल पड़ने वाला था। एलिय्याह ने एक विधवा को देखा जो क्या कर रही है, बूढ़ी है और लकड़ियां बीन रही है। एलिय्याह ने उससे एक बात को कहा, क्या कहा, जा मेरे लिए क्या लेके आ, और परमेश्वर के लोगों, उस स्त्री के पास में दो विचार आने थे। क्या, अकाल सामने है, मैदे में बर्तन में मैदा इतना ही है, खुद कहती है मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाए, लेकिन इसके पास में विचार कैसा आया, एक था, गई उनका बनाया, एलिय्याह के लिए लेकर के आई, और ये एक विचार ने इसके बर्तन में क्या देनी शुरू कर दी, आशीष। आज हमारे बर्तनों में आशीष क्यों नहीं? दो विचार, इसे भी दे रहे हैं, इसे भी दे रहे हैं, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और जो बच जाता है वो कहते हैं प्रभु जी क्या, इससे आशीष नहीं है। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के कलाम में मिलता है, ये हमारा हाल है। हम परमेश्वर के लोगों अपनी स्थिति पर नहीं विचार करते, दूसरे की स्थिति पर विचार करते हैं, क्योंकि दो विचार के हैं। हम अपने जीवन को नहीं देखते, दूसरे के जीवन को देखते हैं, क्योंकि दो विचार के हैं। हम दोहरा जीवन जीते मेरे मित्रों, लोगों को खुश करते फिर रहे, अपने परमेश्वर को कभी खुश करने के लिए नहीं हमने विचार करा। हमारे पास में दो स्थान सदैव बने रहते हैं, हम लोगों को प्रसन्न करने का जीवन जीते हैं। हमारी जगह की भूमि दो तरीके की है, और मेरे मित्रों, हम एक भी जगह पर कामयाब नहीं। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, इस्राएल का पाप ये नहीं था। एलिय्याह इससे आकर के उनसे नहीं कह रहा कि तुम दो विचारों में कब तक फंसे रहोगे। एलिय्याह उन्हें ये नहीं बताना चाह रहा, इस्राएल का पाप ये नहीं था कि उन्होंने अपने बनाने वाले को, अपने सृजनहार को त्यागा, बल्कि एलिय्याह उनसे ये बात बताना चाह रहा है कि तुम्हारा पाप ये है कि तुमने अपने परमेश्वर की महिमा को बाल की देवताओं को, पाप ये था। प्रभु ने मुझे और आपको स्वतंत्र बनाया, आपकी मर्जी, आप प्रभु को आदर दो या मत दो, आप वचन को पढ़ो मत पढ़ो, आराधना में आओ मत आओ, कोई दंड है कहीं पर? मसीह जीवन में कहीं पर है? आप और जगहों पर जाकर के देखो, बड़े रिस्ट्रिक्शंस है। नमाज नहीं पढ़ने वाले के साथ में बड़ी गड़बड़ है, मंदिर में जो नहीं जाता उसके साथ में अलग वो है। हमारे यहां कुछ नहीं, प्रभु ने स्वतंत्र बनाया। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों,
प्रभु ये कभी पसंद नहीं करेगा आपके जीवन से कि प्रभु की महिमा आपके द्वारा किसी और को जाए। यदि आपकी प्रभु की महिमा आपके द्वारा किसी और को जाती है, प्रभु इस बात को कभी पसंद नहीं करता। और मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, इसीलिए प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हमारी उन्नति रुक गई है, हमारा जीवन रुक गया है, हमारा घर रुक गया है, हमें खारा हुआ थका हुआ सब दिखाई देता है। कारण ये है, हमारे जीवन के अंदर में उन्नति जान से कब होती है? जब एक विचार होगा। आनंद पता है कब आएगा? जब एक विचार होगा। बढ़ेंगे कब? जब एक विचार होगा। जहां पे दो विचार होंगे वो कभी भी बढ़ नहीं सकते। इसलिए प्रभु का कलाम में मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 24वें पद को पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय उसका 24वां पद। क्योंकि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक विचार के बाद। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, खुदा के कलाम में मिलता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम चाहते हैं संसार की भी कर लें, प्रभु की भी कर लें। हम कहते हैं संसार को भी कुछ कर लें, प्रभु को भी कर लें। नहीं हो सकता परमेश्वर के लोगों। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के कलाम में मिलता है। एक और स्थान पर आखिरी बात को देख करके समाप्त करते हैं। यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसका 15वां पद। यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसका 15वां पद। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। प्रभु का कलाम में लिखा है, चुन लो। दो विचारों में मत रहो, एक चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करना अच्छा लगता है। यदि तुम्हें संसार अच्छा लगता है तो संसार में जाओ, और यदि प्रभु अच्छा लगता है तो पूर्णतः किसमें आओ? प्रभु में आओ। ऐसा मत करो अपने विचार जीवन में, दो जीवनों को मत रखो, दो विचारों को मत रखो, दो पृष्ठभूमि को मत रखो। मेरे जीवों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे आपको बताना चाहता है, दो जगहों को प्रसन्न मत करो। अपनी स्थिति को बदलने के लिए प्रभु के पास में आओ और प्रभु से कहो, प्रभु मैं, जब प्रभु के पास आओगे एक विचार। और वो डाकू जब एक विचार का था, प्रभु जानता था, प्रभु ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ मेरे घर में। हमें तो यहां भी दो विचार है। पता है, कई बार सोचते हम जाएंगे, हाँ प्रभु ने बना के रखा है या नहीं बना रखा, ये बात है। प्रभु का वचन क्या कहता है? हमारे पास तो वो विचार होना चाहिए जो मेरे मसीह का है। और मेरे मसीह का विचार मुझे और आपको पता क्या बताता है? वो मुझे और आपको बताता है, दुनिया की हर बड़ी वस्तु उसने मेरे लिए रखी है, लेकिन हम उसे पा नहीं पा रहे। दोनों विचारों में परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको, परमेश्वर के लोगों को प्रेरित करता है, बताना चाहता है। एलिया लोगों के पास में पहुंचा और एलिया ने लोगों से कहा, तुम कब तक दो विचारों में रहोगे? पता है हम क्यों नहीं प्रसन्न कर पाते, क्यों नहीं हम खुश रह पाते? हमारे पास में ना अपने बच्चों के प्रति, हमारे पास में अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने घराने के प्रति हमेशा दो विचार। उसका पति देखो कितना चैनसम लगता है, वो कहता है उसकी पत्नी को देखो। इसलिए हम क्या नहीं कर पाते, उन्हें प्रसन्न ही नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने क्या कहा? अपने को देख। हम क्या करते? सदैव दूसरी को देख रहे, तो क्या होगा? ये दो विचार निकाल लेते हैं। और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है बहुत सुंदर बात जो मुझे कलाम से मिली। प्रभु के वचन में लिखा है, जब सूअर को नहला धुला लेते तो वो कहा जाता है, बोलो, विचार एक ही है उसके। कहां जाना है? हमें प्रभु कीचड़ से निकाल के लाए, पगारना चाहता है, हम फिर भी एक विचार नहीं। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हमें स्वर्ग के राज्य में जाने की तैयारी जब करनी है, एक विचार का। वहां पर एक ही पिता है, वहां पर एक ही रोटी है, वहां पर एक ही प्याला है, वहां पर एक ही वचन है, वहां पर एक ही प्रभु है।
इसलिए दो विचार का व्यक्ति जा नहीं पाएगा। इसलिए कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है प्रभु की कलीसिया भी कैसी होनी चाहिए, एक। अंग अलग अलग है लेकिन कलीसिया कैसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और जब कलीसिया एक होगी तो विचार एक होगा और एक मन मिलकर के जब प्रभु से कहेंगे तो वो काम इस पृथ्वी पर क्यों नहीं पूरा होता, क्योंकि हम एक मन के नहीं, हम अपना दिमाग अभी तक लगा रहे। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है अंत की आखिरी चीज परमेश्वर के कलाम से देखते, जिस जगह पर दो विचार होते हैं वहां पे मिलावटी चीज है और ये मिलावट अच्छी नहीं है। प्रभु का राज्य अलग है, प्रभु का घर अलग है, प्रभु की बादशाहत अलग है, प्रभु का वचन अलग है, प्रभु के लोग अलग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या करा है, अलग करा है, निकाला है। इसलिए प्रभु एक बात को चाहते हैं कि मैं और आप अलग किए हुए लोग कैसे दिखाई दे, दो विचार के नहीं, एक विचार के दिखाई दे। और परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, 29वें पद को पढ़ दो भाई और फिर देख करके समाप्त करते हैं। पहला राजा 18 अध्याय 29वां पद। वे दोपहर भर ही क्या वह भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। खुदा के कलाम में लिखा है दो विचार के लोग थे, कोई कह रहा था कूदने से हो जाएगा, कोई कह रहा था वैसे आग गिर जाएगी। इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है ये दोपहर तक ऐसे ही करते रहे लेकिन कोई भी उत्तर, इसीलिए तो कलाम में लिखा है जहां पर तुम 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वो कैसे हो, एक मन के। दो विचार के होंगे जो एक विचार, तो मैं उनकी क्या करूंगा। हम तो प्रार्थना में भी जब पहुंचेंगे मेरे मित्रों, हम पारिवारिक प्रार्थना का अपना स्तर ढूंढो। जहां आपके पास में दो विचार आया, आपके घर में पारिवारिक यदि प्रार्थना हो रही है और प्रार्थना लंबी चली गई और किसी व्यक्ति के पास में विचार आ गया यार बहुत लंबी कर दी, उसका सारा स्तर उस दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आपको प्रभु के पास में अंत के समय तक एक विचार रहना है, लेकिन हम जब अपने मनों को प्रभु के पास लेकर के आएंगे, परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है जिसने मुझे और आपको बुलाया है वो मेरे और आपकी नींव को बदलना चाहता है, परिस्थिति को बदलना चाहता है। हमारी स्थिति जो खराब है उससे वो चिंतित है, वो दोहरा जीवन नहीं चाहता। और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है जिस समय पर मेरे मित्रों ये उड़ाऊ पुत्र अपने घर पर वापस लौट करके आया तो इसी के घर में इसी का भाई था जिसके पास में कैसा जीवन था, दोहरा जीवन था। सारे समय अपने पिता के साथ में रहा, लेकिन क्या कहता है अब विचार निकल के आया। दूसरा विचार क्या था, मैं तो तेरे साथ अब तक रहा, ये तेरी देख कोई औलाद है जिसने सारा संपत्ति बेचा। ये विचार अभी तक कहां था, अंदर था। आज क्या कलाम कहता है, कलाम ये कहता है, ये कहना चाहिए देखिए मेरा पुत्र मर गया है, मिल गया, हो गया था, ये खुशी अंदर से होनी थी, लेकिन नहीं थी। क्या था, दो विचार है। प्रभु के लोगों, आप आराधनालय में हो, आप अपने व्यक्तिगत घर में हो, आप प्रभु के पास जब आओ, आपके पास तो दो विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि अंदर की हालात सब कुछ कौन जानता है, आप प्रभु के पास एक विचार, और जब एक विचार के होंगे मेरे मित्रों, एलिया की तरह बड़ा काम करने पाओगे। एलिया एक विचार का व्यक्ति है, एक सामर्थ का व्यक्ति है, स्थिति को बदल सकता है। और उसने परमेश्वर से कहा और वेदी पर क्या गिरने लगी, आज बदल सकते, लेकिन मेरे तब बदल पाओगे। एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा, आप दो विचारों में नहीं करके जी सकते, एक पे आना पड़ेगा। और जब तक आपका घराना आप एक नहीं होगी, तब तक मेरे मित्रों शैतान आपको क्या करेगा, करता रहेगा। शैतान कभी भी एक विचार का, एक मन का नहीं बनने देता, लेकिन मेरे प्रभु का लहू मुझे और आपको एक मन और एक विचार का बनाता है। और मैं आपको आखिरी बात रख करके समाप्त करता हूं। प्रभु के लोगों, यदि अभी तक हमने परमेश्वर को नहीं जाना, प्रभु को नहीं पहचाना, तो जानते हो हमारे पास में दो विचार है। मसीह जीवन बताता है मुझे अपने प्रभु को क्या होना चाहिए, जानना और पहचानना चाहिए। लेकिन हमारे पास में क्या है,
हमारे पास में दो विचार है। अभी तो मैं संसार में हूं, अभी तो मेरा जीवन शुरू हुआ है, अभी तो मैं जवान व्यक्ति हूं, अभी तो मुझे नौकरी नहीं मिली है, इन विचारों में। और दूसरी तरफ क्या है, मुझे प्रभु दे दे। परमेश्वर के लोग हो, प्रभु का वचन कहता है जितना समय मैंने संसार में यूं ही गुजार दिया, यदि प्रभु के पास एक विचार का क्या होता, प्रभु आप ही सब कुछ मेरे हो और आप ही के पास मुझे आना है, तो परमेश्वर मेरे जीवन से क्या करता, अपनी महिमा लेकर के उन ऊंचाइयों पे लेके जाता जो ऊंचाइयां मैंने अभी और आपने देखी नहीं है। हम रोज एक गिड़गिड़ाता हुआ जीवन जी रहे, रोज एक गड़बड़ जीवन जी रहे, रोज हमारे चेहरे की उदासी में बता रही है, रोज हमारी मायूसी में बता रही है, रोज हम अकेलेपन में रह रहे हैं, रोज हमारी परिस्थिति नहीं बदल पा रही। परमेश्वर के लोगों बहुत कोशिश कर रहे, लेकिन प्रभु जानता है जब तक ये दो विचार होंगे कि तुम मनुष्य को भी खुश करते हो और मुझे भी खुश करते। पौलुस कहता है मैं यदि प्रभु का दास तब हुआ जब मैंने मनुष्य को खुश करना। आओ प्रभु के पास चलो। विश्वासियों के धर्मी प्रभु, नम्रता दीनता के साथ में हम आपके पवित्र और सामर्थ्य चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन की पृष्ठभूमियों में से आप दोहरे जीवन को निकालो प्रभु। हमें एक जीवन प्रभु जो आपने दिया, हम वो जीवन आपसे पाएं प्रभु। और जब हम वो जीवन आपसे पालेंगे तो प्रभु हम कभी भी दो विचार के नहीं होंगे। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, अनुग्रह कर तेरे लोग तेरे वचन को समझ पाए, तेरे लोग तेरी आवाज को सुन पाए, लोग परमेश्वर पिता कहने पाए सचमुच में मेरा परमेश्वर महान है। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु दया कर, शैतान की हर एक युक्ति को, हर एक चाल को हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्त के लहू से बांधते हैं, जो वचन को ग्रहण करने में, वचन को स्वीकार करने में, जो वचन का आदर करने में परमेश्वर पिता बाधक बने। वो शैतान की हर एक युक्ति यीशु के लहू से बांध के आपके अधीन करते हुए प्रार्थना, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।